सब पढ़ेंगे संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? संख्याएं पढ़ेंगे। तो संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ये खाली स्थान है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जहां 2 अंक आ जाए पढ़ते पढ़ते, जैसे गिनती पढ़ते हैं, एक में दो एक ही अंक है, दो में एक ही अंक है, 3 एक ही अंक है, 4 5 6 7 8 9 एक ही अंक चल रहा है। अंक जानते हो सिंगल, जैसे कि देखो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक अंक है इसमें, कहां से 1 से लेके 9 तक, ये क्या है? एक अंक। अब 10 में क्या हो गया? 2 अंक, एक ये और एक ये। तो सबसे जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बताओ। अब इसमें समझ में आ गया, सबसे छोटी इसमें 10 होती है। कौन सी होगी? 10। देखो 2 अंक बन गए, 1 2, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाती है? 10 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान होती है। अब बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी, अब 2 अंकों की सबसे छोटी थी है? अब सबसे बड़ी मतलब 2 अंक रहने चाहिए, और उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो 3 अंक ना हो, 3 अंक हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? 2 से ज्यादा हो जाएगी। तो बताओ कौन सी होगी? 99 होगी। 99 तक तो 2 ही अंक रहते हैं। 99 1 से 10 से 11 से 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं, जुट्टा होते हैं जोड़ा में, तो वो 2 अंक हो गए। 2 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? 99 होगी, ठीक है। 99 समझ में आ गया। अब ये 2 अंक तक हो गया 99। अब जैसे ही 99 के बाद 100 आता है, तो 100 में कितने अंक हो गए? 3 हो गए। 2 0 और 1 हो गए, तो क्या हो गए? वो 3 अंक हो गए। तो अब ये देखो समझ में आ गया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99 होगी, ठीक है। अब 3 अंकों की बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब जिसमें 3 अंक हो जाए। अब जैसे 99 तक तो 2 ही अंक चले, अब 99 के बाद क्या शुरू है? क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100। तो हम क्या करेंगे? 100 होगा तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। अब ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब जैसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या थी? 10। अब ऐसे ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 99। ऐसे ही अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। तो ऐसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताओ, है? बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। बोलो, किसे याद है? कौन बताएगा? 199 सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी कहाँ हो जाएगी 199? बताओ। मतलब 3 अंक जहां तक चले 3 ही अंक रहे, उसके बाद जैसे ही 4 अंक हो जाए 299 ना, 299 नहीं होंगे ना। ये देखो 100 के बाद ये 3 डिजिट है। अब 100 के बाद ऐसे ही पढ़ते रहो 100 के बाद ऊपर से गिनती, 100 से ऊपर गिनती पढ़ते रहोगे, कहां तक जाएंगे 3 अंक? 999 तक। 999, ठीक है। ये हो गया 999। अब देखो 999 कैसे? 1 2 3 है, 3 अंक है। 999 3 अंक है, तो ये सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। अब 999 के बाद क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, एक छोड़ेंगे तो 1000 में कितने अंक हो गए? 1000 में बताओ कितने अंक हो गए? 4 हो गए। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या है ये? सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है?
बताओ 1000 सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 1000 से ही शुरू हुआ। 1000 से पहले कितने अंक थे? 3। अब 1000 के अब 999 के बाद 1000 हो गया। 1000 में कितने अंक हैं? 4। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये तो सबसे छोटी हो गई। बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक ले लो। ये तो 1000 हो गया। अब 1000 से ऊपर पढ़ते जाओ गिनती, तब कितना आएगा? 1000 के बाद सीधा आएगा 9999। ये क्या हो गई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें एक और जोड़ देंगे तो 5 अंक हो जाएंगे। देखो 0 0 0। तो ये क्या हो गया? 5 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 कितना होगा? ये 10,000। तो अगर 5 अंकों की पूछा जाए तो क्या बताओगे? सबसे छोटी संख्या 10,000। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी, ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई 5 अंकों। ये कितनी होगी? 10,000। अब वो हो जाएगी इसमें एक और ये जोड़ेंगे तो यहाँ कितना